उन्होंने जो बात बच्चों के साथ की तो एक जुमला उसके अंदर ये था कि जी कुछ लोग यहाँ पे बात करते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं कर रही है, और आपने देखा कि फ़ौज ने अपना काम किया। क्या आप ये मानते हैं? तो बच्चों ने तालियां बजा के इसका जवाब दिया कि जी फ़ौज अपना काम कर रही है। और फिर अगला जुमला उन्होंने ये कहा कि जो लोग फ़ौज के ऊपर तोहमत लगाते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, उनका आप एहतसाब करेंगे। आपने इंडिया के दान खट्टे किए हैं, पूरी कौम आपके साथ है, लेकिन जब आप इस तरह का सवाल करेंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर अब जो सवालात आ रहे हैं, इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कोई 6 जासूस पकड़े हैं, जिसमें एक खातून है रिति मल्होत्रा या ऐसे करके कुछ नाम है। नवाज शरीफ के बारे में आप जानते हैं कि उनके बारे में नून लीग वाले ये कहते थे कि जनाब उनका मेन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, वो तक पता नहीं 100 से ज़्यादा टैबलेट खाते हैं, उनकी 70% जो दिमाग की शरियानें हैं वो सही तरह काम नहीं कर रही हैं। अब ये तो एक जो ना गिनेस बुक के अंदर रिकॉर्ड आना चाहिए कि जनाब जिस बंदे की 70% दिमाग की शरियानें काम नहीं कर रही हैं, उसने इतना बड़ा मार्का मार लिया। ये छोटी बात तो नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, आज DGSPR बच्चों के स्कूल में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है उनसे मुलाकात की और वहाँ पे कुछ उन्होंने तकरीर भी की। उनकी तकरीर के बाद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है, और कई दफ़ा वो जुमले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं आप बैल मुझे मार। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल बना हुआ है और बना हुआ था, और पाकिस्तान की कौम ने जब इंडिया ने हमारे ऊपर झारियत की तो पूरी कौम जो है वो इकट्ठी हो गई और फिर उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें हमारी एयरफोर्स और हमारी अफवाज जो है उन्होंने भरपूर जो है वो किरदार अदा किया। और इसके ऊपर DGSPR पहले ये बात कह चुके थे कि सोशल मीडिया और तमाम जमातों ने और तमाम पाकिस्तानियों ने हमारे पीछे खड़े होकर इस बात का सबूत दिया है कि वो अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं। लेकिन आज जो उन्होंने कुछ जुमले कहे वो कुछ सियासी नोयत के थे, और यही बात होती है कि वो जो आप काम आपका बनता है, जो आपका एक डोमेन है, उसके अंदर जब आप रहकर बात करते हैं और वो काम करते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब उन्होंने जो बात बच्चों के साथ की तो एक जुमला उसके अंदर ये था कि जी कुछ लोग यहाँ पे बात करते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं कर रही है, और आपने देखा कि फ़ौज ने अपना काम किया। क्या आप ये मानते हैं? तो बच्चों ने तालियां बजा के इसका जवाब दिया कि जी फ़ौज अपना काम कर रही है। और फिर अगला जुमला उन्होंने ये कहा कि जो लोग फ़ौज के ऊपर तोहमत लगाते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, उनका आप एहतसाब करेंगे। तो ये वो जुमला था जो मेरा ख्याल है कि DGSPR साहब को नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि आप वहाँ पर जो टीनेजर्स बच्चे हैं उनके बीच में खड़े होकर अपना एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। आप नैरेटिव बनाएं कि आपने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आपने इंडिया के दान खट्टे किए हैं, पूरी कौम आपके साथ है। लेकिन जब आप इस तरह का सवाल करेंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर अब जो सवालात आ रहे हैं कि भाई ठीक है, आपने जो इंडिया के साथ मामलात किए हैं, जो आपने उनके झारियत का जवाब दिया है, ये आपका एक प्रोफेशनल वर्क है। और जो कौम आपसे सवाल करती है या जो चीज़ें हैं वो ये है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं होना चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, लोगों के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसकी जो है जैसे इमरान खान पे हुआ उसकी FIR होनी चाहिए। अगर साबका जो हमारे आर्मी चीफ थे उनके पैसों का मामला सामने आता है तो उन सहाफ़ियों को नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह के बेशुमार सवाल जो हैं उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया है, और यही वो बात है कि अगर ये सवाल जो DGSPR ने एहतसाब वाला किया वो ना होता तो शायद ये जो सवाल आप जन्म ले रहे हैं ये भी ना लेते। तो इसलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। आप लोगों का काम जो है वो डिफेंस पे है, आप लोगों की जो एक्सपर्टीज़ है वो डिफेंस पे है। आप इंडिया को जवाब दें, आप मोदी को जवाब दें, आप सीना ठोक के जवाब दें, और ये अवाम और ये बच्चे जो हैं वो सीना ठोक के आपके साथ खड़े होंगे। यही सवाल अगर आपने जो किसी यूनिवर्सिटी के लोगों से किया होता तो वहाँ से कुछ आवाज़ें उठ सकती थी। यहाँ तो बच्चे ऐसे थे, स्कूल के थे, वो इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो तो ऐसी बात नहीं कर सकते थे। तो ये जो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगेन उस चीज़ को प्ले किया जा रहा है, अगेन उस चीज़ को किया जा रहा है, तो हम दोबारा उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें पिछले 2.5-3 साल में हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट ने आके नहीं की हैं, वो इंडिया के सियासतदानों ने नहीं की हैं, वो यहाँ की पुलिस, यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट और यहाँ के सियासतदानों ने की हैं। लोगों के घरों की चार दीवारी को पमाल किया है, उनके घरों में घुसे हैं, उनके सरों से जो है चादरें उठाई हैं। 26 नवंबर का वाक़या हमारे सामने है, कई लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो ये सारे सवाल भी जन्म लेते हैं,
तो अगर एक तरफ जो आपका काम बनता है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, हमारी एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इसके अंदर, और ये सारा कुछ तो हुआ है, लेकिन दूसरा जो बाकी चीज़ें हैं तो बेहतर ये होता है कि जो पुराने ज़ख्म हैं उनको ढांपा जाए, उनको सिया जाए, ना कि उनके ऊपर जो है नमकपाशी जो है वो उस तरह का माहौल बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो ये सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट हो रही है उसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं, जो पीटीआई के लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं, अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं तो हक बेजानिब हैं, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा सवाल बच्चों के साथ करना चाहिए था। दूसरी तरफ आ जाते हैं जनाब, इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कोई 6 जासूस पकड़े हैं, जिसमें एक खातून है रिति मल्होत्रा या ऐसे करके कुछ नाम है, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो यूट्यूब पे फिल्में बनाती है, वो पाकिस्तान भी 1-2 दफ़ा आ चुकी है, यहाँ पे भी उसने कुछ जो मजहबी मकामात हैं उनके उसके ऊपर उसने वीडियोज़ वगैरह बनाई थी। उस पर इल्ज़ाम यह है कि वो पाकिस्तान की जो वहाँ पे एम्बेसी है दिल्ली में, वो उन लोगों से राब्ते में थी और उसको पैसे दिए गए और उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास की पाकिस्तान को। तो अब ये इंडिया जो है वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के की बातें कर रहा है और उस तरह की चीज़ें कर रहा है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे एक बंदा होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, वो पब्लिक जो है एक किस्म की प्रॉपर्टी होता है, उसको सब जानते हैं। जासूस जो हैं वो इस तरह का काम नहीं करते। बहरहाल इंडिया का ये क्लेम है और उसके साथ 6 लोग और 5-6 लोग और पकड़े गए हैं, और हरियाणा के करीब कोई एसआर करके या इस तरह करके कोई नाम है शहर, वहाँ की वो रहने वाली हैं। तो अब इंडिया जो है वो अपनी खिफ़त और अपनी जो शर्मिंदगी है उसको मिटाने के लिए जो है वो इस तरह के काम कर रहा है, और साथ साथ वो इस तरह की बातें भी कर रहा है जिससे ये बू आ रही है कि इंडिया किसी वक्त भी कोई बड़ा हमला या कोई ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो जश्न मनाए जा रहे हैं, यहाँ पे तो पार्टीज़ हो रही हैं और इंडिया के अंदर एक कराम जो है वो मचा हुआ है। अब यहाँ पे जो क्रेडिट लेने की बात है, जो हमारे आर्मी के पर्सनल हैं, DGISPR हैं, उनका बनता है क्रेडिट लेना। फ़ौज की कार्रवाई, एयरफोर्स की कार्रवाई से ही हमें ये कामयाबी मिली है, लेकिन साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने ताईं जो हैं वो क्रेडिट दिलवाना चाह रही हैं अपने वालिद साहब को, और कभी वो कहती हैं कि उन्होंने JF थंडर बनाया, कभी वो कहती हैं सारी जो उन्होंने प्लानिंग की वो उन्होंने की। तो एक सवाल मेरे जहन में आता है कि नवाज शरीफ के बारे में आप जानते हैं कि उनके बारे में नून लीग वाले ये कहते थे कि जनाब उनका मेन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, वो तक पता नहीं 100 से ज़्यादा टैबलेट खाते हैं, उनकी 70% जो दिमाग की शरियानें हैं वो सही तरह काम नहीं कर रही हैं। अब ये तो एक जो ना गिनेस बुक के अंदर रिकॉर्ड आना चाहिए कि जनाब जिस बंदे की 70% दिमाग की शरियानें काम नहीं कर रही हैं उसने इतना बड़ा मार्का मार लिया, ये छोटी बात तो नहीं है। तो आप भी थोड़ा सा क्रेडिट दें मियाँ साहब को यार, कोई मसला नहीं है। अगर मरियम साहबा कह रही हैं और ये सब कुछ हुआ है, और चलें आर्मी तो अपना एक परसेप्शन बना ही रही है, वो तो कह ही रही है कि हमने किया है, लेकिन अगर इस वक्त नून लीग वाले और मियाँ साहब इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो दे दें यार थोड़ा सा क्रेडिट, क्या फ़र्क पड़ता है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।